गोकुल धाम जैसा कोई गांव नहीं और नंद गांव सा कोई धाम नहीं। तो भैया जरूर इन तीर्थ यात्राओं की यात्रा अवश्य करते रहना। जब भी तुमको समय मिले तो उसके नाम में अवश्य अपनी हाजिरी भरना कि ना जाने किस रूप में मेरा श्यामल शाह मिल जाए, कि ना जाने किस रूप में मेरा गोविंद मुझको मिल जाए। इसलिए गोविंद का नाम अवश्य लेते रहना। नारद जी ने जब उस देवी के दुख को सुना तो देवी से कहते हैं कि हे देवी कुछ पल ठहर जाओ, मैं उसका कोई उपाय सूझता हूं। मन की महात्मन संत के आने से, ब्राह्मण के आने से, साधु के आने से मन को अजीब सी संतुष्टि मिलती है। अहो भाग्य मेरे कि आप जैसे महापुरुषों का मुझे दर्शन हुआ है। हे महात्मन, ये मेरे पुत्र जवान थे, आज ये बूढ़े पड़कर मेरे जो है इन जंगाओं पर पड़े हुए हैं। मैं उनका दुख नहीं सह सकती। होना ये चाहिए कि मैं बूढ़ी हो जाऊं और ये जवान हो, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि हे देवी इसका उपाय मैं करता हूं। नारद जी ने ब्राह्मणों से पूछा, संतों से पूछते रहे, लेकिन किसी ने कोई उत्तम उपाय नहीं बताया। और वो घूमते 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 बद्र का वन पहुंच गए। जब वो चिंता में डूबे हुए चले जा रहे थे तो आगे उनको सनक सनकादिक ऋषि मिलते हैं, वो पुण्य आत्माएं मिलती हैं। सनक सनंदन संत कुमार, ये पुण्य आत्मा, ये महान ऋषि थे। ये बालकपन में ही इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, सन्यास का भेष धारण कर लिया था। जब उनको देखा तो नारद जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि अहो भाग्य मेरे कि आप जैसी पुण्य आत्माओं का मुझे दर्शन हुआ, आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ। मान की नारद आज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं? अरे नारद के माथे पर चिंता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नारद भी किसी के बारे में सोचता है। जो इधर की इधर करता है, उधर की उधर करता है, उसको क्या करते हैं? कहते हैं नारद मुनि। जो यहां की बातें वहां करता है, वहां की चुगली वहां करता है, वहां की चुगली यहां करता है, उसे क्या कहते हैं? नारद। ये नारद मुनि भगत है। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज मूड मनारे। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज मूड मनारे। भज नारायण। कि आपके मुख पर हमेशा भज नारायण भज नारायण भज नारायण रहता है। आज आपने एक बार भी नारायण का नाम नहीं लिया। नारद जी ऐसी क्या बात हो गई कि चिंता में आप डूबे हुए हो? कौन की है महाराज? आज मुझसे इस पृथ्वी लोक के जो लोग हैं इनका दुख नहीं देखा जा रहा है कि ऐसा कर्म भी दुनिया करती है। बुरा कर्म करने से दुनिया डरती नहीं है,
बुरा कर्म इतना करती है, लेकिन जब उसका फल उसे भोगना पड़ता है तब वो अपने कर्मों को कोसती है कि मैंने इतना बुरा कर्म किया है। कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। कर्म ही तुमको ऊंचा उठाता है, कर्म ही तुमको नीचा गिराता है, कर्म ही तुम्हें अपनों से मिलाता है और कर्म ही तुम्हें अपनों से दूर भगाता है। कर्मों से ही पुत्रों की सेवा मिलती है, कर्मों से ही माता पिता की सेवा पुत्रों के हिस्से में आती है, कर्मों से ही तुम्हारा जीवन मरण है, कर्म ही सब कुछ तुम्हारा है। भगवान ने कहा कि मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही जीवन दान देने वाला हूं, मैं ही दुख देने वाला हूं, मैं ही कष्ट देने वाला हूं, मैं ही तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करने वाला हूं, और कोई नहीं है। है कोई और? कोई भी नहीं है। एक गोविंद है। सच्चा मित्र बनाना है तो गोविंद को बनाना, सच्ची भक्ति करनी है तो गोविंद की करना। सच्चा अगर साथी चुनना है तो अपने गोविंद को चुनना, क्योंकि गोविंद तुम्हारे कई जन्मों के पापों को हरता है, और जब गोविंद तुम्हारी बाह को पकड़ लेता है तो फिर वो तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं है। ये दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ जाती है, ये दुनिया तुम्हारे मतलब की यार है, ये तुमसे पीछे मुख मोड़ लेगी, लेकिन गोविंद तुमसे कभी भी मुख नहीं मोड़ेगा। अपने गोविंद को अपने मन में बसाकर रखना। सच्ची प्रीत लगानी है तो अपने गोविंद से लगाकर देखिए, सच्चा गुणगान करना है तो अपने गोविंद से लगाकर देखिए। सुदामा के जब हाथ को इसने पकड़ा तो उसकी तकदीर ही बदल दी थी उसने। ऐसा यार है वो। है कोई ऐसा यार? अरे नरसिंह भगत की हुंडी तारी थी, वो कौन था? यही गोविंद था। दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खायो रे, साग विदुर घर खायो रे। नरसिंह भगत की हुंडी तारी, श्यामल शाह के लायो रे, श्यामल शाह के लायो रे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। कि हे नारद, जो भज नारायण भज नारायण भज नारायण करता है, आज तेरे मुख पर ऐसी चिंता क्यों है? वानकी प्रभु, जो मैं देख कर आ रहा हूं वो मुझसे रहा नहीं गया। कि एक भक्ति जिसके जवान बेटे ज्ञान और वैराग्य उसकी गोदी में बूढ़े होकर पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, उनको कोई पूजने वाला ही नहीं है। भक्ति जवान वृंदावन में आकर क्यों हो गई? क्योंकि वहां पर भक्ति थी, वहां पर राधे नाम का गुणगान था, वहां पर हरि नाम का गुणगान था, वहां पर संतों की तपस्या थी, इसलिए वहां पर भक्ति की भक्ति जवान हो गई। लेकिन ज्ञान और वैराग्य कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए वो बूढ़े हो गए। हे प्रभु, मैंने संतों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, सबसे पूछा, लेकिन किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। अगर आपके पास कोई उपाय है तो कहिए। वानकी एक उपाय है, वानकी एक उपाय है। वानकी क्या प्रभु? वानकी इनको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाइए, और इस कथा के सुनते ही भक्ति के पुत्रों का उद्धार हो जाएगा।